फाइनली वन पीस के 1109 चैप्टर्स के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। आई नो कि मैंने बोला था कि मैं इस चैप्टर्स के स्पॉयलर्स पे वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन की मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आई जस्ट कांट होल्ड माई सेल्फ फ्रॉम रीडिंग इट। अभी देखो, जैसे स्पॉयलर्स आए हैं वैसे के वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन इसमें अगर ट्रांसलेशन की मिस्टेक हुई देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगले रॉ स्कैन्स में हमें पता चल ही जाएगा या फिर ऑफिशियल रिलीज में पता चल ही जाएगा। तब पता चलेगा, तब मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा आपको कि कौन से मिस्टेक्स हुए थे इस स्पॉयलर्स में। ये वाले चैप्टर के स्पॉयलर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उसकी एंडिंग। सबको लग रहा होगा कि ये चैप्टर शायद से वेगापंक के सीन से शुरू होगा या फिर उसका जो प्री रिकॉर्डेड मैसेज है उससे शुरू होगा, या फिर कुछ लूफी वर्सेस किजारू एंड साइटन की फाइट, वो वाली फाइट से स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, सबकी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है और ये सीन स्टार्ट होता है वानो में स्पेशली ओनिगाशिमा जो आइलैंड है उस पे, जहाँ पर कायदो रहता था। अभी पहले सीन में ही दिखाया जाता है कि जो ओनिगाशिमा आइलैंड है वो आधा समुंदर में डूब चुका है। भाई मजा आया। एक काइंड ऑफ ऐसा हो चुका है, एक साइड उसकी आसमान में चली गई है और एक साइड पूरी तरह से पानी में डूब गई है, लाइक टाइटैनिक। ऐसा स्पेशली बताया गया है स्पॉयलर्स के द्वारा। अभी उसके बाद में वो डूबता क्यों है या फिर क्या होता है वानो कुनी में, वो कुछ भी नहीं बताया जाता, कौन है रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ों के लिए। लेकिन फिर उसके बाद में अगला सीन स्टार्ट होता है वापस से एगहेड आइलैंड पे, और फाइनली हमें जिसका इंतज़ार था वो चीज़ होने के लिए स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वेगापंक का प्री रिकॉर्डेड मैसेज। अभी ये प्री रिकॉर्डेड मैसेज जैसे ही स्टार्ट होता है, वेगापंक स्क्रीन पे आके पहली चीज़ ये बोलता है कि अपने देंदेन मुशी तैयार कर लो, आपके लिए कुछ 5-10 मिनट का टाइम है, आपके देंदेन मुशी वीडियो के लिए तैयार कर दो, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देने वाला हूं जो आपको वीडियो के द्वारा देखना चाहिए। बेसिकली वीडियो कॉल कर दो या फिर अपना टीवी ऑन कर दो, जिससे आप देख सकोगे कि मैं क्या दिखाने वाला हूं, मैं क्या बताने वाला हूं, जस्ट सुनो मत। और ऐसा भी पता चलता है कि ये जो प्री रिकॉर्डेड मैसेज है वो सिर्फ एगहेड आइलैंड पे चालू नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में स्क्रीन हो रहा है, पूरी दुनिया में उसका मैसेज, प्री रिकॉर्डेड मैसेज चल रहा है अभी जो टीवी स्क्रीन से उन पे। अभी वो मैसेज देख के पूरी दुनिया के लोग अपने अपने देंदेन मुशी रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं एज पर हिज इंस्ट्रक्शंस इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स। और जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं वैसे ही हमें कुछ अलग अलग अपने कैरेक्टर्स, पहचान के कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं। सबसे पहले हमें दिखता है मॉर्गन्स यानी कि जो न्यूज़पेपर चैनल चलाते हैं उसका जो हेड होता है वो पंची, वो दिखता है पहले। फिर उसके बाद में दिखती है वीवी, वो भी वो मैसेज देख रही होती है। उसके बाद में हमें दिखता है वैपोल, और इसी के साथ छोटे मोटे और भी कुछ कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं जिनके बारे में डिटेल्स में स्पॉयलर्स में बताया नहीं गया, लेकिन और भी छोटे मोटे कैरेक्टर्स इस सीन में आ जाते हैं जो कि हमें रॉ स्कैन्स में पता चल जाएंगे। अभी ये मैसेज देख के सब अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और उसी के साथ नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वही प्री रिकॉर्डेड मैसेज गोरो से ही भी बैठकर देख रहे होते हैं, एक्सेप्ट सैटन जो कि अभी लूफी के साथ फाइट में है। बाकी के जो 4 बुड्ढे हैं वो बैठ के वो वेगापंक का मैसेज देख रहे होते हैं। अभी फिर ये मैसेज देखते हुए वो थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है वेगापंक नोस टू मच। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और उसी के लिए सैटन को भेजा था वेगापंक को मारने के लिए, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उनके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वेगापंक इज प्रोबेबली स्टिल अलाइव, और उसी की वजह से वो मैसेज देख के सब गोरो से ही थोड़े टेंशन में आते हैं और बोलते हैं अभी हमें कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए ये मैसेज रुकाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और वापस से सीन शिफ्ट होता है एगहेड आइलैंड पे, जहाँ पर लूफी और किजारू वर्सेस सैटन की फाइट चालू होती है। वहाँ पर हमें दिखता है कि लूफी कंटिन्यूसली किजारू और अपने सैटन पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन सैटन को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, उसके डैमेज ले ही नहीं रहा वो। लेकिन ऑन दी अदर साइड किजारू और लूफी के अटैक्स का डैमेज ले रहा होता है, उसकी वजह से वो वीक होते जा रहा है। लेकिन सैटन को कुछ तो हो ही नहीं रहा, तो लूफी भी थोड़ा सोचने लगता है कि क्या करूँ अभी इसको मारने के लिए, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो क्या करता है, एक हाथ में सैटन को पकड़ता है, दूसरे हाथ में किजारू को पकड़ता है और दोनों को दबा देता है एक दूसरे के ऊपर पैनकेक्स जैसा। लूफी को लगता है कि शायद ही मैंने अगर किजारू को पकड़ के सैटन पे पटक दिया तो शायद ही कुछ उसको डैमेज हो जाए, लेकिन ही डजंट गिव अ शिट, उसको कुछ भी नहीं होता। और वापस से आगे के पैनल्स में उनकी फ़ाइट चालू रहती है। अभी ये फाइट में कौन जीतता है, कौन हारता है, या फिर आगे क्या होता है, किस तरह के अटैक्स यूज़ करते हैं, ये हमें पता नहीं है। और एंड में एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, अपना सैटन जो है
वो ये प्री रिकॉर्डेड मैसेज रोकने के लिए या फिर शायद ही लूफी को रोकने के लिए, लूफी को पकड़ने के लिए, लूफी को मारने के लिए शायद बाकी के जो 4 गोरोसेई है उनको एग हेड पे समॉन करता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। बस अभी समॉन कैसे करता है, वो ओरिजिनल जो 4 गोरोसेई है वो एक्चुअली मैरिजुअस में होके डायरेक्टली एग हेड पे कैसे आ सकते हैं, या फिर वो समॉन किस तरह से होते हैं, कुछ मैजिक है, कुछ डेविल फ्रूट की पावर है, वो भी हमें पता नहीं इन स्पॉयलर्स के द्वारा। लेकिन सोचो कि अगर वहाँ पर एग हेड आइलैंड पर रियली में 5 के 5 गोरोसेई आ गए, देन लूफी इज़ बेटर ऑफ डेड, क्योंकि उसका कुछ होने ही नहीं वाला। उसको सैटन ही इतना महंगा पड़ रहा है, उसको सैटन को हर्ट करने के लिए, डैमेज करने के लिए कुछ हो नहीं रहा अभी उसके हाथ से। तो फिर अगर 5 के 5 गोरोसेई वहाँ पे आ गए तो उसका तो काम ख़त्म है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे गोरोसेई वहाँ पे समॉन हो सकते हैं डायरेक्टली। वो शायद कुछ सैटन की पावर होगी जिसके वजह से वो क्लोन्स या फिर कुछ स्टैचूज़ जैसा कुछ वहाँ पर लाया होगा सैटन ने उसकी पावर की मदद से, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ऐसे गोरोसेई को कहीं पर भी समॉन करना इतना पॉसिबल है। क्योंकि अगर वैसा होता तो सैटन डायरेक्टली एग हेड पे अकेला आ जाता, या फिर पहले ही 5 के 5 गोरोसेई एग हेड पे आ जाते लूफी को ख़त्म करने के लिए या फिर वेगापंक को ख़त्म करने के लिए। वो इतना टाइम नहीं लेते। सो आई डोंट थिंक इट्स द रियल समॉनिंग, ये कुछ क्लोन जैसा ही होगा। तो बस यहाँ पे ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आपके थॉट्स जो इस चैप्टर के बारे में है वो कमेंट सेक्शन में जाके लिखना मत भूलना। लेट्स डिस्कस सम थियरीज इफ़ यू हैव टाइम। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, बिकॉज आई पोस्ट डेली एनिमे एंड मांगा रिलेटेड कंटेंट। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।